नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग अपने फिजिक्स जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हम लोग कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और उसी से संबंधित आज फिर हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे दोस्तों। तो एक बार पुनः सभी को राधे राधे, श्री जय कृष्णा दोस्तों सभी को। और सवाल की ओर चलेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग सवाल आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं आपको कुछ चंद मिनट दे रहा हूं दोस्तों। इस सवाल को आप सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, और हमारे इस क्लास को लाइक जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है कि 1 माइक्रो कूलाम तथा 4 माइक्रो कूलाम प्लस 1 माइक्रो कूलाम तथा प्लस 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बंधुओं? वायु में स्थित है। उन पर लगने वाले, अगर वो वायु में स्थित है तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी प्लस 4 माइक्रो कूलाम प्लस 1 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं प्यारे बंधु। एक प्लस 4 माइक्रो कूलाम का, एक प्लस 1 माइक्रो कूलाम का दो आवेश, ये दोनों वायु में कुछ दूरी पर स्थित हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डायग्राम के माध्यम से आपको कोशिश कर रहा हूं दोस्तों समझाने की। प्यारे बंधु, ये आपका प्लस 1 माइक्रो कूलाम है और ये प्लस 4 माइक्रो कूलाम। ये वायु में मान लेते हैं कुछ दूरी पर स्थित है प्यारे बंधु, वायु में स्थित है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात निकालें। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 माइक्रो कूलाम मान लेते हैं A है और ये B है, तो 1 माइक्रो कूलाम वाला आवेश, अब इनके भी जो लगने वाले बल है प्यारे बंधु, वो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल क्यों होगा? क्योंकि इनके आवेशों की प्रकृति क्या है? आपस में बराबर है। आवेशों की प्रकृति समान है। आवेशों की प्रकृति समान है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा दोस्तों, वो कैसा होगा? तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो इस A वाला जो प्लस 1 माइक्रो कूलाम में B वाले पर फोर्स लगाएगा तो उधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर धकेलेगा। F A ने दोस्तों B पर लगाया, ऐसे लिखते हैं। A ने दोस्तों B पर लगाया। अब B भी अगर ये वायु में स्थित है दोस्तों, स्थिर बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये इधर की ओर होगा। वो होगा दोस्तों, B ने A पर लगाया, तो इनका, तो सबसे पहले प्यारे बंधु इसका निकालेंगे। जो F है B होगा 1/4 पाई F sin नॉट। जो इन दोनों आवेशों का गुणनफल, तो इन दोनों आवेशों का गुणनफल जो होगा दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं, Q1 का नाम दे सकते हैं इसे, प्लस 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, इसे Q2 का नाम दे सकते हैं, प्लस 4 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ प्लस 4 माइक्रो का मतलब क्या होगा दोस्तों? माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक, तो Q1 इंटू Q2 बटा R²। इसका जो दिशा होगा दोस्तों वो A से B की ओर होगा, A से B की ओर होगा। और F BA निकालेंगे, वो भी
1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ये 20 से a की ओर होगा प्यारे बंधु। अब अगर ये स्थिर बने हुए हैं अर्थात जो इनके लगने वाले बलों का परिणाम है वो दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो इनका अनुपात क्या है, तो FAB अनुपात है FBA। FAB 1/4πε0 Q1 बटे Q2 बटा r²। टोटल बटे प्यारे बंधु 1/4πε0 Q1 बटे Q2 बटा r²। ये एक से कट जाएगा तो FAB दोस्तों AB से A की ओर होगा ना, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। B से A की ओर, ये A से B की ओर। अब सही है ना। तो FAB अपॉन FBA 1/1 आएगा दोस्तों, या FAB अनुपात FBA बराबर 1/1। और फुल एंड फाइनल आंसर हुआ, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। आप इसे नोट करेंगे और सबका आंसर आ रहा था जैसे दोस्तों, हाँ सबका आंसर आ गया। हाँ दोस्तों सबका आंसर आ रहा है, ठीक। चलिए ठीक दोस्तों, ठीक हाँ ठीक दोस्तों, चलिए ठीक दोस्तों। आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं। अगला सवाल देखिए, प्यारे बंधुओं ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 8 कूलम ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलम ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलम ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलम ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इसे पहले सॉल्व करके आंसर तुरंत बताएंगे दोस्तों। आप लोग सॉल्व करके इसे आंसर बताएंगे दोस्तों, जल्दी करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। 8 कूलम ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ प्यारे बंधु, 8 कूलम ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए प्यारे बंधु, क्या कह रहा है 8 कूलम ऋणावेश। तो इस पर जो आवेश की मात्रा, इसका आंसर करेंगे। इस पर जो आवेश की मात्रा है, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कितना है, 8 कूलम। अच्छा ऋणावेश पर है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों का अगर कोई भी परमाणु पर ऋणावेश है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर ऋणावेश है, अगर ऋणावेश है तो उसमें दोस्तों, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कोई परमाणु अगर दोस्तों ऋणावेशित होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है,
इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करके दोस्तों, क्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो जाएगी। 17 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बंधुओं, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा दोस्तों, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उसके पास कैसा आवेश चढ़ेगा, तो ऋण आवेश चढ़ेगा। ठीक, तो वही लिखा है, कोई पदार्थ या परमाणु अगर ऋणावेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है प्यारे बंधुओं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कोई परमाणु या पदार्थ ऋणावेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। अगर कोई परमाणु या पदार्थ धनावेशित होता है दोस्तों तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो 8 कूलम आवेश ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब कितने अधिकता होगी वो हम लोग निकालते हैं। तो आपने पढ़ा है Q बराबर NE, तो यहाँ N निकालना है। N क्या है प्यारे बंधुओं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो N बराबर दोस्तों Q अपॉन E, क्योंकि ये N गुणा में बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो N बराबर Q की वैल्यू 8 कूलम। प्यारे बंधुओं, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 10⁻⁻19 8.0/16, ये माइनस है प्यारे बंधु, ऊपर जाएगा प्लस। 16×5 = 80 होगा। तो N बराबर 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। अगर उस पर 8 कूलम ऋणावेश है प्यारे बंधु तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी दोस्तों, अधिकता होगी। अगर उस पर 8 कूलम ऋणावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब इतनी बड़ी पावर देखिए दोस्तों, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है दोस्तों, 8 कूलम मात्र आवेश होने पर, वो भी कैसा, तो ऋण आवेश होने पर। तो आप लोग इसे राइट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप लोग नोट करिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए, उस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन लिख चुका है, आप लोग आप इसे आंसर करेंगे प्यारे बंधुओं, और सभी एक साथ आंसर करिए दोस्तों, सभी का एक साथ और सभी का सही आंसर आना चाहिए। और ज्यादातर अपने दोस्तों, प्यारे बंधुओं, भाई मित्रों को ये सेशन को शेयर करिए, उनको भी जोड़िए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आनंद जिससे उनको भी मिल सके। आप लोग जितने लोगों को हो सके ज्यादातर लोगों को जोड़िए, ज्यादातर प्यारे भाई बहनों को जोड़िए। ठीक है दोस्तों, सभी को जोड़ते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन श्रृंखला का धमाकेदार सवाल कर रहे हैं दोस्तों।
और जो अक्सर एग्जामों में आते रहते हो दोस्तों। क्या कह रहे दोस्तों कि एक अल्फा कण 5 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। प्यारे बंधुओं, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है प्यारे बंधुओं, ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। और इस पर जो आवेश स्थित है वो कौन सा आवेश है दोस्तों, अल्फा कण है। आपको पता है कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन का आवेश। अब आपको पता है कि 2 × 1 प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 प्रोटॉन का आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, 2 प्रोटॉन का आवेश हो गया। तो आपको पता है E बराबर, सबसे पहले बंधुओं आंसर करेंगे और लिखेंगे दिया है वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के आवेश होता है और वो वैल्यू है आपकी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा कण पर आवेश है, तो सूत्र आप क्या लगाएंगे, सूत्र होता है E बराबर F/Q। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो इस पर एक वैद्युत बल लगेगा, यानी F का वैल्यू पूछा है कि इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, तो F बराबर होगा E × Q होगा। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दी है, इसका वैल्यू रखेंगे E का मतलब 15 × 10⁻⁴, क्योंकि वैल्यू कितना दिया 3.2 × 10⁻⁻19। प्यारे बंधुओं, जब आधार में जो गुणा में आधार बराबर होती है, घाते विपरीत चिन्ह की तो बढ़ जाएगी। 15 दूना 30 की 0, 15 पे 45, 3 48, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19 और प्लस 4.8 और एक अंक दशमलव इधर मूव करा, उधर घाते प्लस में जुड़ेगी, वैसे भी -19 में से 4 कटेगा, -15 और +1, इसका जो इधर जाएगा तो 4.8 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 4.8 × 10⁻⁻14 या F बराबर 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। कितना है प्यारे बंधुओं, 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन का इस पर बल लगेगा। अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है, तो इस अल्फा कण पर कार्यरत जो वैद्युत बल होगा वो 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन किसके कारण कार्यरत है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कार्यरत होगा। तो आप इसे नोट करिए, ज्यादातर सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी प्यारे भाई बंधुओं को जोड़ते हुए चलना है और अधिक से अधिक संख्या पर आप जोड़ेंगे दोस्तों सभी को, ये आप लोगों पर मैं छोड़ रहा हूं। और सभी सेशन को लाइक करते हुए चलना है, सभी सेशन को लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो थंबनेल करिए दोस्तों, थंबनेल करते हुए चलना है। सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप थंबनेल करते हुए चलना है दोस्तों, थंबनेल करते हुए चलना है। थंबनेल करते हुए चलना है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो थंबनेल करते हुए चलना है।
हो गया होगा दोस्तों। एक छोटा सा सवाल और लिया जाए दोस्तों, इसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल में बढ़ा दूंगा। एक कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बंधु, एक कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग जल्दी से इसे आंसर करेंगे दोस्तों, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। सभी लोगों को करना है दोस्तों आंसर, सभी को करना है, सभी को आंसर करते हुए चलना है दोस्तों। एक कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी को आंसर करना है दोस्तों, सभी को आंसर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी को आंसर करते हुए चलना है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों सभी को। सभी को आंसर करना दोस्तों। एक कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलम कोई पदार्थ या परमाणु पर अगर उस पर एक कूलम का आवेश, कोई पिंड पर एक कूलम का आवेश है दोस्तों, तो उस पर तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तब चलिए आंसर करेंगे। जैसे कि इस तरह सवाल हम लोग कर चुके हैं। Q का मान कितना है दोस्तों, एक कूलम है। आपको पता है फार्मूला Q बराबर यानी N बराबर Q अपान E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6×10⁻⁻⁹। अगर आपको पता नहीं दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6×10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। 1.6×10⁻⁹ कूलम आवेश होता है दोस्तों। आप देखिए दशमलव हटाएंगे 10/16 माइनस ऊपर जाएगा प्यारे बंधुओं, प्लस में हो जाएगा 8 दूनी 16 5 दूनी 10, 5/8×10⁻⁹ 1 जीरो इसको देंगे, एक घटेगी घात यहाँ, तो ध्यान से देखिए 50/8×10⁻18। आप डिवाइड कर लेंगे 8 छंग 48.8 दूनी 16 8 पंचे 40×10⁻18। ये आई एन की वैल्यू। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अबाउट 6×10⁻18 लगभग 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 625। और इसे खास हटाएंगे प्यारे बंधुओं, क्योंकि दशमलव इधर अंक खिसकेगा 3, क्योंकि जो संख्या होती है वो कभी दशमलव नहीं होती। तो क्योंकि यहाँ घाते 18 है, जब आप इसको हटाएंगे दशमलव इधर, तो 625 और 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, 625×10⁻16। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 625 दशमलव 2 अंक किधर जाएगा, उधर घाते क्या जुड़ेगी दोस्तों, माइनस में। तो n बराबर 625×10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो कितने, अगर एक कूलम आवेश है कोई पिंड पर, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 625×10⁻16 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 625×10⁻16 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर हम चलेंगे।
आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए दोस्तों, और सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ। सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए चलना है, सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, और लाइक करते हुए भी चलना है, लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। देखिए दोस्तों अगला सवाल ये लिखा है, दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश क्यों स्मॉल क्यों को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस 9 इलेक्ट्रॉन और एक प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच स्मॉल क्यों आवेश हो, इनके बीच दोस्तों साफ साफ लिखा है, इनके बीच आवेश स्मॉल क्यों को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी दोनों के कारण जो इस पर लगने वाला बल है वो क्या हो, इक्वल हो, तभी ये क्या होगा दोस्तों, संतुलन में होगा। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, एक तरफ है प्लस 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक तरफ है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में प्यारे बंधुओं, ये आपस में प्लस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इनके बीच आवेश मान लेते हैं, एक क्यू आवेश यहां स्थित है, ठीक है दोस्तों, और ये इससे x दूरी पर है, और ये बिंदु A पर स्थित है, ये B पर और ये C पर मान लेते हैं, और इधर होगा 16 माइनस x, अगर मैं मान ले रहा हूं दोस्तों कि जो 9 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इस स्मॉल क्यू से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला आवेश है ये इससे कितनी दूरी पर, टोटल दूरी 16 है, उसमें से इतना हटा देंगे प्यारे बंधुओं तो इतना ही बचेगा। तो टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दे रहा हूं, 16 माइनस है तो इतना ही बचेगा, और ये भी किसमें है, सेंटीमीटर में। अब ध्यान से देखिएगा, तो दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी, एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच क्यों आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो।
प्यारे बंधुओं, मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये भी एक प्लस आवेश है, तो इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा, इसके कारण इस पर जो लगने वाला, अब समान प्रकृति के आवेश है तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और इनके बीच भी क्या लगेगा प्यारे बंधुओं, तो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आप ध्यान दीजिए, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो इसके कारण इसका जो डायरेक्शन होगा वो एफ बी ए होगा, और इस आवेश के कारण, इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल का दिशा होगा इधर की ओर धकेलेगा, तो इधर की ओर होगा। सी ने किस पर लगा, ए पर, और इन अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो ये वाला बल और ये वाला बल आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिखूंगा प्लस 9 इलेक्ट्रॉन के कारण स्मॉल q पर लगने वाला वैद्युत बल दोस्तों एफ ए बी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यों ये है और एक क्यों ये है, तो ये कितना 9 इलेक्ट्रॉन और क्यू बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर दोस्तों, 9 इलेक्ट्रॉन गुणे स्मॉल क्यू बटे एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं करूंगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण स्मॉल क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल प्यारे बंधुओं एफ, इसके कारण इस पर लगेगा इधर की ओर डायरेक्शन, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको धकेलेगा इधर, एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक इलेक्ट्रॉन है और गुणे क्यू बटे बीच की दूरी 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों संतुलन में है दोस्तों, क्यों कैसा है, तो साफ साफ लिखा है कि क्यों क्या है संतुलन में, इसका मतलब इसके कारण जो इस पर लगने वाला बल और इसके कारण जो इस पर लगने वाला बल, ये दोनों परिमाण में आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं इनकी दोस्तों विपरीत होगी। इसके कारण इस पर लगने वाला बल का डायरेक्शन उधर होगा और इसके कारण इस पर लगने वाला बल का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन इनका परिमाण आपस में बराबर होगा, दिशाएं विपरीत हैं। तो आप लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्यारे बंधुओं 9 इलेक्ट्रॉन इनटू क्यू 9 ई गुणे क्यू बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक गुणे क्यू बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्यारे बंधु कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो आएगा 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 9 और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या आंसर करेंगे 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दो साइड स्क्वायर है तो आधार इक्वल हो जाएंगे। 3 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स दोस्तों, तो 16 3 48 माइनस 3x बराबर
x दोस्तों ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 48 माइनस 3x तो प्लस 3x प्यारे बंधुओं, 48 बराबर 4x या x बराबर 48/4, 12 चौके 48, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसके कारण ये कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर, ये कितनी दूरी पर होगा, तो 16 माइनस 12 आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला इससे ज्यादा दूर पर होगा, ये वाला इसके पास, क्योंकि ये वाला इसको धकेल के रखे इधर, क्योंकि इसका आवेश ज्यादा और इसका आवेश कम है, इसलिए इससे ये अधिक दूरी पर होगा और इससे कम दूरी पर, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा इस पर ज्यादा होगी और इस पर आवेश की मात्रा कम है, तो ये ज्यादा इसके पास रहेगा। ठीक, अगर दोस्तों बाहर की बात करता है, अंदर की बात किया, बीच, इनके बीच की बात किया है, बाहर की बात होता तो यहाँ में प्लस माइनस लेता, फिर वो अलग से केस हो जाता, जो इस सवाल में तो नहीं दिया है। आप उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो दोस्तों, समझ में आया तो इसे आप नोट करिए और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे नोट करिए, फिर दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेशन को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए चलना है दोस्तों, अपने प्यारे भाई बहनों को सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक गोली पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा उसका द्रव्यमान 0.01 मिलीग्राम है। एक गोली पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा उसका द्रव्यमान 0.001 मिलीग्राम है। बूंद को, गोली को संतुलित रखने वाले
संतुलित रखने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। एक गोली पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है दोस्तों तथा उसका द्रव्यमान 0.0001 मिलीग्राम है। गोली को संतुलित रखने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। कोई गोली दोस्तों, उसका द्रव्यमान 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान है और उस गोली पर जो आवेश वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का। उस गोली पर जो आवेश है 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है दोस्तों। तो फिर उस गोली को मुझे उस वैद्युत क्षेत्र में संतुलित में रखना है दोस्तों। अगर वो संतुलित है, यानी वो किसके कारण संतुलित है, तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है, जो किसके कारण कार्य कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो वही वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है कि आखिर वो वैद्युत क्षेत्र है कितना, जिसके कारण वो गोली संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं चित्र बना रहा हूं। प्यारे बंधु, ये गोली है, ये क्या है, गोली है दोस्तों। इस गोली का जो द्रव्यमान है m बराबर, वो ये दिया है 0.001 मिलीग्राम, 0.001 मिलीग्राम। और गोली पर जो कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, वो हमेशा गुरुत्वीय भार जिसे कहते हैं, वो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नीचे की ओर होता है। तो इसका मतलब इस गुरुत्वीय बल को संतुलित करने के लिए, इस गुरुत्वीय बल को संतुलित करने के लिए एक वैद्युत बल कार्य करेगा। E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, F, G का मतलब गुरुत्वीय बल। ये दोनों परिमाण में आपस में क्या होंगे दोस्तों, Fe बराबर E इंटू क्यू होगा, क्योंकि इस पर जो आवेश की मात्रा वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तभी ये जो बूंद है दोस्तों, ये क्या स्थिर अवस्था या संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बनी है, संतुलन की अवस्था में बनी है। संतुलन की अवस्था देखिए दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। गोली का द्रव्यमान दिया 0.001 मिलीग्राम, संतुलन की अवस्था में बनी। ठीक, अब देखिएगा आंसर करेंगे इसका। आंसर करेंगे दोस्तों इसका। तो यहां से जो दिया है पहले, जो गोली का आवेश है Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का। तो तथा उसका द्रव्यमान, इस गोली का जो द्रव्यमान है m बराबर 0.001 मिलीग्राम है दोस्तों। इस मिलीग्राम को हम लोग किस में बदलना है, किलोग्राम को। तो मिली सेंटीडेसी इकाई दोस्तों। तो मिली से हम लोग किस में चलेंगे, किलोग्राम में। तो प्यारे बंधु, जो मिलीग्राम है इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। ठीक, तो चलिए, जो पैमाना लिखा होता है आपका मिली सेंटीडेसी इकाई, इसमें मीटर, लीटर और ग्राम और भी मिली सेंटीडेसी इकाई डेका, हेक्टो, किलो।
मिली से कहाँ चलना है दोस्तों, किलो में। मिली आपके छोटे मात्रक हैं, किलो आपके बड़े मात्रक हैं। मिली आपके छोटे मात्रक, किलो आपके बड़े मात्रक। तो मिली से किलो में चलना है, जहां से चलना है उसको छोड़ दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6। अगर आप छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर चलते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक लगती है, और जब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर आते हैं तो 10 की घात धनात्मक लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 चलेंगे, तो इसको जब बदलेंगे m बराबर 0.001 10 की घात -6, क्योंकि छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर चल रहे हैं। और ये बदल गया आपका दोस्तों किलोग्राम में, या दशमलव में एक अंक यहाँ लाना चाहते हो। 1.0 × 10 कितने अंक जब 1 2 3 अंक दोस्तों, तो 10 घाते -6 और -3 और, तो आ जाएगा आपका 10 की घाते -9 किलोग्राम। ठीक दोस्तों, चलिए। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है सबको, जी 10 मीटर/सेकंड² गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो गोली संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब जो वैद्युत बल है, यहां लिख देता हूं मैं दोस्तों, वैद्युत बल बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के जो दो वैद्युत बल है दोस्तों, वो क्या होगा, F इलेक्ट्रिक बराबर F रोटेशनल बल। तो F बराबर होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, F बराबर होता है Q इंटू E। ये क्या है आपका वैद्युत बल, तो यहां रखेंगे Q इंटू E, इधर mg, या E बराबर mg/q, E बराबर mg/q। आप इसका आंसर करेंगे तो E बराबर m की वैल्यू कितना दिया है, जैसे कि मैंने ये लिखा 1.0 × 10 की घात -1 × -9, G का मान 10/Q का मान 3 × 1.6 × 10 की घात -19। चलिए E बराबर दशमलव हट जाएगा, तो 10 और 1 10 और 10 की घात -9 और × 10 की घात, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, बटे 3 × 16। देखिए आप इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। दो 8 16 दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 पचम 25, और ये आधार बराबर गुणा में दोस्तों घाते विपरीत घट जाएंगे। 10 घाते -19 को प्लस 19 -9 बटे 3 चौके 12। ई बराबर आप इसे 25 में दोस्तों भाग करेंगे 12 का, 12 दूना 24, 1 दशमलव रखेंगे 0 1 0 और 12 7 84, 12 8 96 दोस्तों, 0.12 36। इतना बहुत है दोस्तों, कितना 2.083 × 10 की घाते 10, या E बराबर आपका आएगा 2.083 × 10 की घाते 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका फुल एंड। तो इस जो अगर ये बूंद एक समान जो वैद्युत क्षेत्र इस पर होगा, ये बूंद जो एक समान वैद्युत क्षेत्र पर स्थित होगी, तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा दोस्तों, तो 2.0
2.083 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब स्थित होगी तो ये बूंद दोस्तों, ये बूंद क्या होगी, हवा में संतुलन की अवस्था में लटकी रहेगी। ना तो इसे रस्सी से बांधना पड़ेगा, किसी से नहीं बांधना पड़ेगा। जब आप इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र इतना पर रखते हैं और इसका आवेश 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो ये हवा में ऑटोमेटिक दोस्तों लटकी रहेगी। किसके कारण, ऊपर वैद्युत क्षेत्र पकड़ के रखेगा और नीचे इसका गुरुत्वीय भार खींच के रखेगा, तो इसके गुरुत्वीय भार को बैलेंस करने के लिए वैद्युत बल इसे क्या करेगा दोस्तों, पकड़ के रखे रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आप सेशन को लाइक करते हुए चलना दोस्तों। जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले सभी भाई बहन लाइक करेंगे दोस्तों और नोट करते हुए चलना दोस्तों, सभी को शेयर करते हुए नोट करते हुए चलना दोस्तों। सभी को शेयर करते हुए नोट करते हुए चलना है दोस्तों। तो आज इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी तरह सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और नए नए सवाल दोस्तों। अब थोड़ा सा प्रश्न का लेवल दोस्तों हाई होता जाएगा और इसी तरह को दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा आपके अपने क्लासेस STRP कोचिंग क्लास में दोस्तों। और सभी एक बार पुनः कहूँगा दोस्तों, जो भाई बहन चैनल पर नए बने हुए हैं वो सभी पहले हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लास को दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है दोस्तों। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आज बस इतना ही। एक बार पुनः सभी को राधे राधे, श्री जय कृष्णा।